हाँ जी, कौन बता रहे थे, ज़रा मुझे बताएं स्लाइड्स कौन सी थी हमारी ये। अच्छा जी, कोई बीमार भी है, अल्लाह ताला शिफा दे बिल्कुल। अच्छा जी, हार्म अवॉइडेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि लो लेवल चेयरफुल होना चाहिए। अभी कौन मुझे बता रहे थे अभी क्लास के एंड में? ज्वाइन कर लिया सबने ऑलमोस्ट? अच्छा जी, रीजॉइन द लिंक सब कर लें। और ये जो हार्म अवॉइडेंस की हम बात कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ों से हम अवॉइड करें। और जब डिप्रेशन हाई हो जाता है तो आपकी जो खुशी के जो जज्बात हैं या जो खौफ के जज्बात हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर जैसे अभी जैसे ये भी नेहा और जो है वो सलार खुश हैं कि भाई उनका अच्छा जो है वो रिजल्ट आया, तो उनको अब डिप्रेशन से थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। यानी कि अब आप लोग जो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि जी मिड टर्म है, मिड टर्म के मार्क्स बता दें, तो ये भी एक डिप्रेशन होता है कि इससे इसके बेस पर पता चल जाता है कि जी फाइनल में हमें जो है ना वो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे या कुछ है, या आप टीचर को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो टीचर ये है कि जी देख लेंगे कर लेंगे। तो ये एक बड़ी जो है वो मायने रखती है बात कि आप उसको जो है ना कैसे कर रहे हैं। या फिर आपको ये लगता है कि जी हम कितनी भी मेहनत कर लें, इस टीचर ने तो पास करना नहीं है क्योंकि उनका लेवल इतना हाई होता है। तो ये ऐसे भी टीचर्स हमारे सामने आते हैं, होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि हम चाहे जितना भी पढ़ा लें, उस बच्चे का जो है ना कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ जो है देखिए, डिप्रेशन जब आपका ज़्यादा हाई हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि हम सब ये जो है फेयरलेस और चेयरफुल हम कब होते हैं, जब हम अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जब हमें ये पता है कि जी आना तो है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था एक दफ़ा कि हमें ये डिप्रेशन होता था कि जब हमने ज्वाइन की जॉब, तो हमें ये होता था यार अभी जॉब चली जाएगी, अभी ये हो जाएगा, अभी फलाना वो बंदा आ गया, अब वो हमारी शिकायत लगा देगा, उसने हमारी ये बात सुन ली, उसने हमारे काम को हाईलाइट नहीं किया, वो अब हमारे साथ ऐसा कर देगा। तो फिर जब मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने अजान सुनी और मैंने जब हयाल अल फलाह का मकसद सुना, तो कामयाबी तो वही है जो अल्लाह की तरफ जाने वाली है। और रोज़गार का वादा जब मेरे रब ने किया हुआ है, तो फिर उससे हट के तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उससे एक यकीन सा आ गया, ठीक है ना। तो वो जो आपकी जो खौफ के असरात है ना, वो कम हो गए। अब ये हो गया था कि भाई ये हो गया कि बस अब जो होना है वो होना है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, ये जॉब नहीं रहेगी, इससे अच्छी कुछ मिल जाएगी। और यही हुआ। अभी ऐसे कुछ ऐसे हालात हुए कि कुछ चीज़ें हटी। अब देख बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लेकिन क्या अल्लाह ताला उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं खोल रहा? बिल्कुल खोल रहा है। तो आपकी जो है वो डिप्रेशन की वजह से जो है वो एहसास जो है वो खौफ के कम होते चले आते हैं, खुशी के कम होते चले आते हैं। तो इसलिए जितना आप डिप्रेशन को कम करेंगे, तो आपकी चेयरफुलनेस और जो फेयरनेस जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, ताकि आप कंट्रोल कर पाएँ। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी, आपका माइंड किस चीज़ की तरफ जा रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, किस तरह का कंट्रोल होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि कैसे हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर ये डरती रहूँ और मैं ये कहूँ कि मैं बाहर ही नहीं जा सकती, मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए मुझे अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उस चीज़ का आदी डालना पड़ा कि नहीं, मुझे जाना भी है, मुझे करना भी है और मुझे पढ़ना भी है। अगर ये सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो ये ऐसे ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होता है कि पुराने टीचर से पढ़ना तो नए टीचर से नहीं पढ़ना, तो उन्होंने अपना एक माइंड सेट बना लिया है। तो उस माइंडसेट से जो है वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उस माइंडसेट के आगे आपको जब तक अपना माइंड डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, पर्सनैलिटी का चेंज बाज़ दफ़ा टीचर्स के उससे भी आता है। जैसे हमारे कुछ टीचर्स थे, तो वो बहुत पंक्चुअल थे, तो अब
हमारी यूनिवर्सिटी की एक जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी की एक हॉबी बन गई थी कि जो है वो हॉबी नहीं है, उनका एक रूल है कि अगर जैसे कई यूनिवर्सिटी में अगर 3 एब्सेंट हो जाए तो वो जो सब्जेक्ट विड्रॉ हो जाता है। तो उसी डर में जो है वो हम क्लास पे अटेंड करते थे। तो उसमें सोने पे सुहागा ये होता था कि कुछ टीचर्स की जो है वो ये होती थी कि जी ब्रेक में भी 10 मिनट के लिए जाएँ, 10 मिनट के बाद अगर लेट हो गए तो रूम लॉक हो जाएगा और अटेंडेंस लगेगी। तो ये चीज़ जो होती है इसका डिप्रेशन जो होता है ना, अब कुछ जो है उस डिप्रेशन को इतना हाई लेते हैं कि हर वक़्त एंग्ज़ायटी में रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं यार हो जाएगा, कर लेंगे। किसी की पर्सनैलिटी ऐसी भी होती है। तो ये पर्सनैलिटी, अब आगे बात पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। वो पर्सनैलिटी क्या है जी, बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बिहेवियर जो है वो शो करता है पर्सनैलिटी का स्टाइल। पर्सनैलिटी तो इन टर्म्स ऑफ कुछ नहीं है ना, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, बिहेवियर से मिलकर पर्सनैलिटी बन रही है। तो वो आपने जज करनी पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर अब हम बात करते हैं नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या चीज है? नोवेल्टी सीकिंग, यानी कि इनोवेशंस की बात हो रही है, ओरिजिनलिटी की बात हो रही है, आपने कोई नया न्यूनेस फ्रेशनेस की बात हो रही है। तो आप जब एंग्री इज हाई लेवल, प्लेसिड प्लेसिड इज लोअर लेवल, यानी कि आपका गुस्सा, नाराजगी बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो और आपकी जो खुशी है वो कम लेवल की हो। यानी कि आपका प्लेसिड का मतलब है कि आप इतनी जल्दी जो है वो अपसेट नहीं होते हैं, इतनी जल्दी एंग्रीनेस नहीं होते हैं। तो प्लेसिड यहाँ पर इसलिए इस लिहाज से जो है वो बोला जा रहा है, यानी कि काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। आपकी जो है वो एक काम सिचुएशन होती है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, और इन नॉवेल्टी में जो है वो जाहिर सी बात है, अगर आप ओरिजिनल होना चाहते हैं, इनोवेटिव होना चाहते हैं, तो आपको बड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है। और अग्रेसिव होने के लिए आपको जो है वो करवाना पड़ता है काम। तो वो नाराज़गी से भी करवाना पड़ता है, खुशी से भी करवाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो खुशी का लेवल जो होता है वो कम होता है, नाराज़गी का लेवल ज़्यादा होता है। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जो है जैसे अगर मैं हम सब मिलकर जो है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना, अब वो इवेंट जो है उसका दारोमदार मेरी जो है सक्सेस पर है। यानी कि अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये कहेंगे जी मिस का जो है वो इवेंट था वो अच्छा हुआ है। तो नाम बनेगा, जाहिर सी बात है जब मेरा नाम बनेगा तो अब मेरी क्लास का भी नाम बनेगा। ठीक है ना, तो अब मैं उस लेवल पर मैं आके मैं इतनी पजेसिव होंगी, इतनी एंग्री फील करूंगी कि अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो मैं जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना, तो मैं अगर कोई भी बच्चा है, चाहे सलार है, न है, सलार को मैंने काम दिया, उसने वो काम नहीं किया, तो मैं कहूँगी क्या कर दिया तुमने, इस तरह नहीं करना चाहता, ये वाली चीज़ अब यहाँ पर नहीं हो सकती। तो वो एंग्रीनेस का लेवल कहाँ पर है? जब आप कोई इनोवेट करके लेकर आते हैं, या आप ऑन द स्पॉट, जैसे अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया और उसमें अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास दूसरा बंदा हम कैसे अरेंज करें? तो उस वक्त हमारा एंग्रीनेस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो उस पर जो है वो आपकी खुशी, आपका जो काम और चेयरफुल लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये उस किस सूरत हाल में होता है, किस कंडीशन में होता है? जो नॉर्मल कंडीशन, अगर इसमें शादी ब्याह में अगर कोई जैसे इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो बड़े हमारे घर के बड़े होते हैं वो ज़्यादा जो है वो एंग्री फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गुस्से में इसलिए रह रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरा बोझ, पूरा डिपेंडेंसी होती है। हम जो छोटे लोग, हमारे जो घर के छोटे अफराद होते हैं, यानी कि जो यंगस्टर्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते क्योंकि उनको इतनी चीज़ों का पता नहीं होता है। तो इसलिए वो थोड़े से जो है वो काम सिचुएशंस में रहते हैं। ऐसा ही है। तो ये डिफरेंट मैंने सिचुएशंस बता दी है, डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि मैं ये असाइनमेंट आपको दूंगी कि आपने डिफरेंट सिनेरियो से प्रॉब्लम निकालनी है, प्रॉब्लम से सर्कमस्टांसेस डिफाइन करने हैं, और सर्कमस्टांसेस से आपने उसका रिजल्ट बताना है, तो उसको सॉल्व भी कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे घर के बड़े अगर ये परेशान होते हैं तो हमें उनको रिलैक्स कैसे करना है। जब तक कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं मिलता तो रिलैक्सेशन नहीं आती है, जब जिम्मेदारी उठाने वाला मिल जाता है तो रिलैक्सेशन आ जाती है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी एंग्री, यानी कि आपका अगर गुस्सा ज़्यादा हाई लेवल का है तो आपकी प्लेसिड यानी कि आपकी कामनेस जो है वो
लो लेवल पर हो जाएगी। यानी कि डिप्रेशन ऊपर अगर हाई है तो आपका खौफ जो है वो कम हो जाता है, आपकी चेयरफुल यानी खुशी जो है वो कम हो जाती है, आप ज़्यादा खुश नहीं रहते, ठीक है ना। तो ये आपने ये चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि ये पर्सनैलिटी में अगर ये चीज़ें आती हैं तो इसको रोकना कैसे है, इसको टोकना कैसे है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी रिवॉर्ड डिफेंस की। ये दो लफ्ज़ हैं, रिवॉर्ड और डिफेंस, क्या है ये, कोई बता सकता है? रिवॉर्ड और डिफेंस ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, क्या मतलब क्या मायने हैं इनके, क्या चीज़ है ये? नेहा, सलार, ये क्या है ये? अवेस, हमजा, रिवॉर्ड और डिफेंस क्या है ये? मैम कोई बंदा अगर जी हेड किसी ने वगैरह हो बताया? तो सिंपैथी वगैरह। अच्छा जी, रिवॉर्ड और डिफेंस की हम बात करते हैं। लेट सपोज रिवॉर्ड का मतलब तो यही होता है कि आप लोगों को पता है कि कोई बेनिफिट आप दे रहे हैं, और डिफेंस आप कैसे कर रहे हैं, जिस बंदे को बेनिफिट दे रहे हैं उसी को आप डिफेंस भी कर रहे हैं, यानी कि हमने उस बंदे को बचाना भी है और रिवॉर्ड भी देना है। तो वो कैसे किया जा सकता है? लेट सपोज अगर सलार है, नेहा है, अवेस है, हमजा है, रुकैया है, ये सब लोग बैठे हुए हैं और जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में। अब समहाउ चाहे चीटिंग कर नहीं रहा हूँ, एक दूसरे से कुछ पूछा हो या लिया दिया हो, लेकिन जो है वो अब टीचर ने, वहाँ का जो इन्वेजिलेटर है उन्होंने आपको पकड़ लिया, क्योंकि ये जो रिवॉर्ड और डिफेंस है ना, ये बता रहा है कि सिंपैथिक इज हाई लेवल और इनडिफरेंट इज लो लेवल। यानी कि यहाँ पर हमदर्दी जो है वो ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है, और जो डिफ्रेंशिएट आप कर रहे होते हैं वो इनडिफ्रेंशिएट पे चला जाता है, यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, इनडिफ्रेंशिएट में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं अगर ये बात करूं कि मेरे पास आपकी कंप्लेन आ जाती है कि भाई ये सलार और ये नेहा और ये सारे बच्चे जो है ये चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, अब आपने इनकी कॉपी को जो है वो फेंक देना है, तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या समझते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए? हाँ सलार, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? आप इन्वेस्टिगेट नेहा, करेंगे इससे? यस मैम। हमजा, जो भी कोई बताना चाहे, फैजान, मुईज, सब तक आवाज जा रही है मेरी? आखिरी चांस देना चाहिए मैम। शाहदेव, रुमेल, सफिया, क्या हो गया, सारे सो गए हो गए? आवाज नहीं आ रही मेरी किसी को? आ रही है मैम। मैम जागे हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। अच्छा, सही है। तो अब इस सूरत हाल में देखें, मैं आपको रिवॉर्ड भी दूंगी, यानी कि अगर मैं आपको मार्क्स देना चाहूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सलार ने, नेहा ने, सब ने क्लास में कैसे पार्टिसिपेट किया है, कैसे इन बच्चों का इंटरेक्ट हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर दोनों चीज़ें करनी है, मुझे डिफेंस भी करना है और जो है रिवॉर्ड भी देना है, और सिंपैथिक अपने जो है वो लेवल, जाहिर बात है इस लेवल पे आपका सिंपैथी ज़्यादा हाई लेवल का होता है, क्योंकि मेरी एक कदम से आपका जो है वो क्या कहते हैं, आपका वो पेपर फेल हो सकता है, तो उसके लिए मुझे डिफेंड भी करना पड़ेगा और आपको पास भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसमें मेरी जॉब भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, जाहिर सी बात है वो मुझे ये कहेंगे कि आपने कैसे असिस्ट कर लिया।
तो ये चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं था तो वो नहीं था, आपने इनडिफ्रेंशिएट होकर काम करना पड़ता है, इनडिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ताकि वो आपका लो लेवल का हो जाता है और डिफ्रेंशिएट जो है वो हाई लेवल का हो जाता है। तो यहाँ अब मुझे आपको डिफेंड भी करना है, मैं कहूँगी नहीं जी बच्चे बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं, अच्छा पढ़ाया है और मैं नहीं समझती कि इन्होंने कोई चीटिंग की होगी या कुछ किया होगा। तो ये एक सिचुएशन मेरे सामने ये आ गई, यानी कि ये देखें एक ये सिचुएशन हुई, एक ये सिचुएशन हुई और एक ये। हार्म अवॉइडेंस आप कैसे अवॉइडेंस करेंगे? अगर अवॉइड करते हैं तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप नॉवेल्टी सीकिंग कर रहे हैं, आप इनोवेटिव हैं, तो आपको इस लेवल को हाई करेंगे तो इसको लो कर जाएंगे, क्योंकि आप काम डाउन की सिचुएशन में नहीं आ सकते। तो पैसिट को हम जो है ये भी कह सकते हैं जी, काम डाउन कह सकते हैं जी। एक मिनट, अभी किसी ने ज्वाइन किया है। वेदा हैं और मोहम्मद उसामा है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या करता है? ये एक्साइटमेंट बता रहा है आपकी, पैशनेट, आप कितना पैशनेट है, यानी कि ये जो एंथुसियास्ट का मतलब ये है कि आप कितने पैशनेट हैं, इज हाई, और अनस्टेबल इज लो लेवल। ये कब हाई होता है आपका और आप अनस्टेबल हो जाते हैं लो लेवल पर? तो ये एंथुसियास्टिक जो है आप पैशनेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। हम ये बार बार कहते हैं कि हमारे बच्चों में, आज का जो नई जनरेशन है उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, पैशनेट नहीं है, वो किसी काम करने की धुन नहीं है उनके पास। अगर आप देखें, अगर मैं बार बार जॉब स्विचेस करूं, जैसे अगर आपने एक पैशन बनाया कि आपने जी बीबीए करना है, बीबीए के बाद आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपके जहन में है, ठीक है ना, आपने उसके लिए तैयारी की है, आपने पढ़ा है, आप उसके अलावा और बहुत कुछ भी इसके साथ करें ताकि आपके पास अच्छे कोर्सेज आपके पास हों, अच्छी सर्टिफिकेशन आपके पास हो, छोटी छोटी सर्टिफिकेशन लें, छोटे छोटे कोर्सेज करें, तो उससे भी आपको जो है वो बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैम आपकी क्या करेगा, मुस्तकबिल में आपकी जो है वो पैशनेट को जो है वो इंकरेज करेगा। जैसे अगर आप ये देखें, जो न्यूटन लॉज थे, न्यूटन था, ये सारे जितने साइंसदान थे, ये कोई एक ही दिन में जो है वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई। नेल्सन मंडेला, उसने आज़ादी की जद्दोजहद एक ही दिन में नहीं की। अगर वो पैशनेट, मतलब एक वक्त ऐसा भी आया कि उसे ये लगा कि नहीं अब मुझे बोल देना चाहिए, अब मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, अब मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता क्योंकि इतना कुछ नुकसान हो चुका है, मेरी अपना वक्त निकल चुका है, अब ये लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिया फार्म की लड़ाई जो है वो उन्होंने ही लड़ी। तो लेकिन ये हुआ कि जी अचानक, मुझे एक बुक कोटेशन ही याद नहीं आ रही कि हमारी ही आयत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस आयत से जो है वो पता नहीं मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा, कि उससे जो है वो उनकी हिम्मत बंधी और उन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे ये करना है। यानी कि कितने लोग हमसे जो है वो हमारे मज़हब से, हमारे कुरान से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से कितने लोग आइडियाज़ लेते हैं, तब कहीं जाके जो है वो चीज़ें हुई। हिटलर जो है वो, इसने सबसे ज़्यादा यहूदी मारे थे, मतलब कश्तियों में मारे, भट्टियों में जला जला के मारे, बाकायदा उनको यहूदियों इसराइलियों से जो दर्जा दुश्मनी थी कि बाकायदा उनके अलग अलग ड्रेसेस बना दिए थे। क्यों? क्योंकि जो है ज़ाहिर सी बात है वो एक सिस्टम को ख़राब करने वाले लोग थे। अभी भी 1.5 करोड़ जो है वो यहूदी आबाद हैं, लेकिन हम जो है वो उनसे इतने, वो अपने पैशनेट हैं अपने काम करने के लिए, अपने आप को एंथुसियास्टिक समझते हैं, अपने आप को इनोवेटिव समझते हैं, इसलिए उनका ये लेवल तो हाई है अक्रॉस द मुस्लिम्स, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस लेवल्स की बेस पर ही आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने हमारे सिस्टम को, हमारी लॉजिक्स को, हमारे सुन्नत मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को एक्सेप्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को जो है वो गुजार रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर पैशनेट नहीं रहा। हम अगर कहीं जॉब करने जाते हैं तो मैं साल भर के बाद हमें लगता है बस बहुत सीख लिया, अब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ। नो, अब जैसे मैंने अपनी जो है ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैंने कोई 7 से 8 साल लगाए वहाँ पर। मैं अब अगर मुझे कोई इदारा कोई दे देता है तो मैं अच्छा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हूँ, क्लासेस, कोऑर्डिनेशंस, टीचर, स्टूडेंट्स, एडमिशन्स, यानी कि एक अच्छा इदारा आराम से सुकून से चला सकती हूँ।
तो ये इसी वजह से हुआ कि वहाँ मैंने टाइम दिया, मेरा पैशन था कि मुझे काम करना है, सीखना है। तो उसने जो है वो उस काम ने, हालांकि मुझे उसकी पे नहीं मिलती थी, लेकिन उस काम से सीखा बहुत। तो हम सब समटाइम्स जो है आजकल के बच्चे जो है वो जब जॉब जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये काम तो हम नहीं करेंगे, तो हमारा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो काम सीखने का है, आपका नहीं है, लेकिन आप सीखें। आप सीखेंगे तो यही काम सीख के जब आप किसी जगह दूसरी जगह पर जाएँ या इसी जगह पर आपकी एक्टिविटी इनहेंस होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि अगले 5 सालों में 8 सालों में आपकी वहाँ पर कोई ना कोई जो है वो स्ट्रेंथ बनेगी या पोजीशन बनेगी, तो उससे भी जो है वो आपको फ़र्क पड़ेगा। मैम हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाज ना होने और के पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। हेलो तो अनस्टेबिलिटी जो है वहाँ पर लो हो जाती है, यानी कि आप स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं और आप जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ कम जाते हैं। और अगर बार बार अगर आप अनस्टेबल रहेंगे और बार बार आप स्विचेस जॉब करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको पता चल जाएगा कि भाई फलाना ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो किस लेवल पे काम कर रही है, लेकिन काम का नहीं पता चलेगा कि काम क्या सीखा है। काम के लिए आपने कहीं ना कहीं टाइम लगाना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब आपको पता है कि अभी जो है वो एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है। अभी जून में, अभी कल की बात है मेरे ख्याल से, और जो उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची के जो डायरेक्टर हैं ये ताहिर अली सैयद, ये जो है वो इंजीनियर थे और देखें कार स्नैचिंग में जो है वो इसी तरह से हुआ। तो हमें पता नहीं होता कि हालात कब कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं। तो ये देखें, ये अब ये हार्म अवॉइडेंस हम सबको पता है। हम जाते हैं बाहर, चोरियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, पैसे यूँ ही निकाल लेते हैं, और गाड़ी बाइक ये सब चीज़ें अब आपके ख़तरे में हैं। तो ये हार्म अवॉइडेंस में एक ये मिसाल भी जो है वो आपके पास जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपने इन चारों में से कोई 2 के ऊपर जो है वो आपने असाइनमेंट बनाना है, और इसमें जो है वो सिचुएशन जो है वो डिफ़ाइन करनी है, और उसके बाद यानी सिचुएशन से मुराद प्रॉब्लम और उसके सर्कमस्टांसेस, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो एग्जाम्पल्स कोड करनी है, यानी कि सोल्यूशन बताना है। तो ये डिपेंडिंग करता है, टेम्परामेंट इज हाई और लो, सर्टेन इमोशंस विल टेंड टू डोमिनेट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, परसेप्शंस एंड मोटिवेशंस। यानी कि ये टेम्परामेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके हाई और लो सर्टेन इमोशंस पर। यानी कि अगर एक चीज़ हाई हो रही है तो एक चीज़ लो होगी सर्टेन इमोशंस के साथ, ठीक है। विल टेंड टू डोमिनेट, यानी कि वो ज़बरदस्ती जोर डाल रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है इंडिविजुअल्स बिहेवियर पे, परसेप्शंस पे और मोटिवेशन पे, ठीक है ना। अभी हम परसेप्शंस और मोटिवेशन के ऊपर भी जो है वो देखते हैं, आगे मोटिवेशन के हवाले से भी है। ये सारी जो है ये मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। फैज़ान, ये हमारे यहाँ नहीं है मसला, ये दुनिया में हर जगह है। ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ही है, क्योंकि ये तो ह्यूमन बिहेवियर है ना। एक दूसरे, देखो लेग पुलिंग, देखो हसद, ये लेग पुलिंग करने का मकसद क्या है फैज़ान? ये हसद है। ये हसद जो है वो हमें हर जो हमसे आगे बढ़ रहा होगा हमें उससे होगी। अच्छा, हसद के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जॉब की बात कर रहे हैं या पढ़ाई की बात। अब पढ़ाई है, अगर 2 लोग एक साथ हैं, अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ अगर सर शाहान है, हमें ऑटोमेटिकली एक दूसरे से हसद होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जगह वो फिनोमेना ही ऐसा है कि अगर मुझसे ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो सर शाहान को मिल रही होगी, मुझे नहीं मिल रही होगी, तो मेरा वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जो है वो दिल छोटा होने लग जाएगा, और मुझे ये फील होगा कि यार मैं भी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ उनके साथ, इन्हीं की तरह मेहनत करती हूँ, लेकिन इनको इतना कुछ मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा। अब ये सोचने की बात ये है कि भाई मुझे जो मिल रहा है वो मेरे नसीब का मिल रहा है, तो यहाँ तो सब्र आ जाएगा। अगर ये नहीं सोच रहा कि जो मुझे नहीं मिल रहा और जो है वो शाहान सर को मिल रहा है, तो फिर यहाँ सब्र नहीं आएगा, और फिर यहाँ अगर सब्र नहीं आ रहा तो उसका मतलब जेलसी हो रही है। अब उस जेलसी के बाद समटाइम्स लोग अपने दिल में रखते हैं, समटाइम्स जो है वो उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए फिर आप ही हरकतें करने लग जाते हैं। अब मैं कोई भी क्रिएशन कर सकती हूँ, मैं शाहान सर की जो है वो कोई भी बुराई कर दूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कोई बार बार उनको जो है टॉन्टिंग करना,
या उनके किसी काम को ख़राब करना, या उनका कोई अगर जो है वो स्लाइड्स हैं वो ख़राब कर दी, कोई चीज़, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो ये एक हसद होती है। तो ये तो एक नफ्सिया हमारे अंदर ये बॉडी में मौजूद है, इसको हम हटा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। आप अपनी नमाज कुरान से, अपने अल्लाह की मदद से अपने कम इसलिए किया जा सकता है कि अल्लाह की मदद से, और अल्लाह ताला ने आपको 2 चीज़ें अता कर दी हैं, सब्र और शुक्र। जो मिला है वो आपके नसीब का है, चाहे आपके बराबर में, चाहे वो कितना भी कम बेवकूफ़ हो। अब आपने देखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ही यही है कि मैंने तो कितने कामयाब लोगों को जो है वो बेवकूफ़ों के आगे हाथ बांधे देखा है। तो आप ये जो बड़े-बड़े सेठ देख रहे होते हैं, बड़े-बड़े जो है आपके पास बिज़नेस पर्सन्स होते हैं, इतने काबिल तो नहीं होते हैं, लेकिन कितने काबिल लोगों को हायर कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फलाने इंजीनियर। तो क्या मतलब ये है कि वो अब क्या सोचें कि यार हमने तो इतना पढ़ लिया, इस बंदे ने तो पढ़ा नहीं है और हमें अपने नौकरी रख ली, तो सबसे बड़ी बुराई तो यहीं पर ही आ जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता बेटा, हर एक को अपने नसीब का मिलता है। अगर तुम अपने नसीब के लिए से खुश नहीं हो, तो ऐसे फिर आप किसी दूसरे को, हम किसी दूसरे को के नसीब का कैसे ले सकते हैं? जो उसके नसीब का वो तो उसी को मिलेगा। बिल्कुल, ये बात उन्होंने बड़ी दानिशमंदी वाली बात है। कदर करने की क्या बात है? कदर यानी कि आप उसमें अब नेगेटिविटी नहीं लेकर आओ। अगर कोई हसद करता है आपसे, तो वो अब उसके लिए आप नेगेटिविटी नहीं लेकर आओ, उसके लिए नफरत ना रहो, बल्कि उसके लिए भी पॉजिटिविटी रखो कि शायद वो मुझे अपने आप से बेहतर समझता है। तो देखिए हमारे बड़ों ने कितनी अच्छी बातें कह दी, और ये अक्लमंदी की और दानिशमंदी की बातें, जाहिर बात है वो तो कहते हैं ना वो बाबुल इल्म है। तो उनको उन्होंने पत्नी किन किन किस किस उससे कही होगी, हम तो खैर नाक़िसुल अक़ल हैं और हमें इतना भी नहीं पता कि वो ये वाली बात किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे, लेकिन उनकी इस बात से भी कितने कॉन्टेक्स्ट जो है वो अकल वालों के लिए, कहते हैं ना, निशानियाँ हैं इल्म वालों के लिए। तो जो उन जैसा इल्म तो अब हमारे लिए, हमारी तो, हम तो उनके पैरों की, कहते हैं ना जी, खाक के बराबर हैं, तो वो चीज़ तो हम नहीं ला सकते। लेकिन उन्होंने उसी बंदे को देखें कितना बुलंद कर दिया कि अपने आप को देखो कि तुमसे जो कोई हसद कर रहा है तो तुम में बेहतरी है। तो हसद करने वाला वो खुद अपनी, ये एक आग है, जैसे गीबत है, हसद है, ये एक आग है, ये जला देगी इंसान को। और ये जला देती है इसी वजह से जो है वो आप उस, और आपको पता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जैसे मूवी का मैंने आपको जिक्र किया था ये जो हसद के हवाले से, कि उसमें वो इतनी हसद में हो जाते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं या क्या होते हैं, कि वो उसके लिए ऐसी दवाई मंगवा देता है कि उसका पूरा जिस्म जो है वो जानवरों जैसा हो जाता है। तो आप हसद की इंतहा ये देख रहे हैं आप, तो आप छोड़ भी देते हैं, तो करने वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ने जिसको बचाना है वो अल्लाह ताला बचाता भी, वाकई अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करता है जो अपने सीधे रास्ते पे चलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी एक और मूवी थी जिसमें 2 बहनें, या पता नहीं 2 भाई हैं, 2 बहनें, तो वो भी जो है ना वो हसद करते हैं, और हसद करने में वो इतना वो कोई जादू, पता नहीं काला जादू और कौन-कौन से लेवल तक चले जाते हैं। तो हसद तो इंसान को मौत तक ले जाती है। तो अब एक भाई के पास पैसा है, इसके लिए जॉब होना या किसी एम्प्लॉयज़ का होना या किसी स्टूडेंट का एक दूसरे के साथ क्लासमेट्स का होना ज़रूरी नहीं है। ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है, एक भाई ज़्यादा खूबसूरत है तो दूसरा नहीं है, एक बहन ज़्यादा खूबसूरत है तो दूसरी नहीं है, एक भाई का नसीब अच्छा है तो दूसरे का नहीं है, एक को अच्छी जो है लाइफ पार्टनर मिल गई, दूसरे को नहीं मिली, एक को अच्छा पैसा मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें तो बेटा, ये नहीं कि हम सिर्फ फ्रेंडशिप में देखेंगे या प्रोफेशनली देखेंगे, ये पर्सनली हर चीज़ से अराइज हुआ है। अब पहला कत्ल जो आपने हाबिल काबिल का देखा, तो वो भी तो एक हसद का ही वो था ना, उसे मिल गई मुझे। तो ये चीज़ जो है वो आपको बता देती है कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसी आग है जिस आग ने ख़त्म होना ही है। अच्छा जी, अभी 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि बेटा ये तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के दिल में आ भी रहा है, तो बिल्कुल किसी से शेयर करें, जो आपको अच्छे लोगों से, जो आपको समझा सकें। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बार-बार परेशान रहती थी, मैं कहती यार यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, वो फलाना मेरे साथ यूँ कर रही है, तो मैं जो है इससे डिप्रेशन में रहने लग गई थी, एंग्ज़ायटी होने लग गई थी, मुझे डिप्रेशन होने लग गया था। फिर हम ये कहते थे यार कब तक करेंगे, कोई हमारा कब तक है, ये तो ज़िंदगी है, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक हसद करने वाला चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा हसद करने वाला चला जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ थोड़ी है कि ज़िंदगी क्या एक के जाने से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये तो बिहेवियर है, हर एक इंसान में मौजूद है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, मौजूद सब में। कंट्रोल कैसे करना है, जब आप अपने लिए से खुश हो जाते हो, ये कंट्रोल करने का तरीका। अगर आप कोई मुझसे पूछता है कि जी कंट्रोल कैसे करें, तो बस ये कि शुक्र अल्लाह, तूने मुझे जो दिया है वो मुझसे बेहतर है। अब मेरे जितने लोग हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, हो सकता है वो मुझसे अच्छा कमा रहे हैं और मैं इतना अच्छा नहीं कमा रही हूँ, तो अब मुझे जितना मेरे नसीब का मिल गया, अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। ये मैं ये भी तो सोचूं कि शायद मैं इतनी की भी अहल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना भी नवाज दिया, तो ये आपका शुक्र हो गया। ठीक है। अल्लाह ताला, और दूसरा ये कि
मुझसे भी बेहतर लोग हैं लेकिन उनको वो दर्जा वो मकाम नहीं मिल रहा जो मुझे मिल गया है, तो शुगर फ़ौरन आ गया, सब्र भी आ गया। तो ये चीज़ जो है वो हमें लेकर चलनी पड़ेगी। दौलत, शोहरत और औरत, देखिए ये दौलत और शोहरत, हर चीज़ जो है वो नसीब में है। सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं बेटा, आपका मरना, आपका जीना, आपकी देखिए मौत कहाँ लिखी हुई होती है ना, बंदा वहीं जाके पहुँचता है, वो वहीं चला जाएगा। उसकी मौत, उसकी मिट्टी उसे वहीं लेके जाएगी। अगर कोई इस्लामाबाद में रह रहा है, उसकी कराची में आके मौत होनी, तो अल्लाह ताला उसका ऐसे ही वसीला बनाता है कि वो कराची में आके उसका जो है वो दम निकलता है। ठीक है ना। बाज़ दफ़ा किसी ऐसे बंदे से इतनी मोहब्बत होती है तो जब तक वो बंदा नहीं आ रहा होता तो दम नहीं निकल रहा होता। तो ये बहुत सारी पैदा होने का भी वक्त मुकर्रर है। जितनी रूहों ने आना है उतनी ने आना है, जितने नहीं आना आप खुद से जानबूझ के किसी को नहीं मार सकते। किसी के बंदे के हाथ में ही नहीं है किसी को मौत देना। ठीक है ना। जब उसकी मौत आनी है, जादू से आनी है, गोली से आनी है, इन चीज़ों से आनी है। तो हर चीज़ का जो है वो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ बेटा कि किसको कितना मिलना है क्या नहीं है। बस आपने, हाँ बिल्कुल, कोशिश इंसान को इन्हीं चीज़ों के लिए, मतलब ज़्यादातर देखिए कोशिश जो है ना, मेहनत करनी है आपने। आपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तब भी मेहनत करनी है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक सब्जेक्ट में नहीं अच्छा मिलेगा तो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा आप एक सब्जेक्ट में इतनी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उसका सिला वहाँ नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा आप एक सब्जेक्ट में इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, आपको वहाँ मिल जाता है। तो ये अल्लाह ताला का काम है। आपने बहुत मेहनत की हुई होती है, आपके जितने लोग जो है वो इतनी शोहरत और पैसा मिल रहा होता है, आपको नहीं मिल रहा होता है, लेकिन आपका काम चमक रहा होता है। जब आप काम अपना आप करेंगे और आप काबिल बना लेंगे तो खुद ही आपकी चमक हो जाएगी। तो ये आपकी नीयत के ऊपर है, सारा दारोमदार नीयत पर है। दुआओं से भी तकदीरें बदल जाती हैं। इसके अलावा जो है हर चीज़ डिसाइडेड है। आपको रोज़गार कितना मिलना है, क्यों हम रोज़ी के लिए भागते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा खुद किया हुआ है कि मैं रोज़ी पहुँचाऊँगा, सुबह उठो मुझसे मांगो। तो आपके पास जो दो तलवारें जो है ना, वो यही हैं कि एक सब्र की चलाओ और एक शुक्र की। जहाँ जो चीज़ नहीं मिल रही उस पर सब्र कर लो कि ये मेरे नसीब में नहीं है, और जो मिल गई है उसको शुक्र अदा करो, चाहे वो कम मिली है या ज़्यादा मिली है। तो जब आपका शुक्र और सब्र दोनों आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद ज़िंदगी की बैलेंसिंग समझ में आ गई। कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र में रहा। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है वो साल विदिन अ ईयर में जो है वो काबिल भी बन जाते हैं, जॉब भी अच्छी हो जाती है, गाड़ी बंगला सब खरीद लेते हैं। किसी को तो पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र लग जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तब भी वो चीज़ नहीं खरीद पाते। तो ये डिपेंड करता है, अल्लाह ताला ने जिसको जितना नवाजना है उतना ही मिलेगा। तुम किसी का ले नहीं सकते। अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं सलार का नसीब ले लूँ, मैं नेहा का नसीब ले लूँ, या नेहा के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो, या मेरे साथ जो हो रहा है वो नेहा के साथ भी हो, तो ये नहीं हो सकता। मुझे मेरे नसीब की खुशियाँ, दुख, आजमाइशें, काबिलियत, कामयाबियाँ सब मेरे नसीब की मिलेंगी, नेहा को उसके नसीब की मिलेंगी। तो वो जो भी चाहे ज़्यादा मिले कम मिले, वो उसका नसीब है। ठीक है जी। तो ये अब समझ में आ गया कि आपका टेम्परामेंट में ये जो चीज़ें हैं ना, जो हाई लो बताई जा रही हैं, डिप्रेशन हाई है तो खौफ कम हो जाएगा, खुशी कम हो जाएगी। एंग्रीनेस हाई है तो काम डाउन जो है वो कम हो जाएगा। सिंपैथिक हाई है तो इनडिफरेंशिएट जो है वो लो हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। परसिस्टेंस, इंथुसियास्टिक हाई है तो आप अनस्टेबल जो है वो लो हो जाएगा, यानी कि आपकी अनस्टेबिलिटी जो है वो कम से कम हो जाएगी अगर ये चीज़ हाई है। ये अगर नाराज़गी ज़्यादा हाई है तो आपकी जो है वो कामनेस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप ज़्यादा देर काम नहीं रह सकते, आप फिर शोरी मचाते रहेंगे, नाराज़गी करते रहेंगे। डिप्रेशन अगर हाई है तो आप ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि यही वजह है। तो फैज़ान, अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन के, और जो सोच है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चों की इतनी अच्छी बातें, और जो है वो आप लोग अच्छी सोच रखते हो, यानी कि तालीम से शऊर आ रहा है हम सब बच्चों में, और हम हकीकतों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ख्वाबों में चल रहे हैं। तो ज़िंदगी हकीकत यही है, और अच्छी आप लोगों के पास नॉलेज है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे, जो मैं जो हूँ पर्सनली, जो है मुझे ये अच्छा लगता है कि जो है बच्चों के पास दुनिया की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन बेटा दीन की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हम सबको हासिल करनी चाहिए। हम सबको एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसमें ये नहीं मैं कह सकती कि जी मैं बहुत काबिल हूँ
या आप नहीं हो सकता कि आपके पास मुझसे अच्छा जो है वो दीनी इल्म भी हो। तो हम सब एक दूसरे को जो है वो छोटी-छोटी बातें जो हम कोटेशंस जो है वो अपने असहाबा इकराम की, अपने जो है वो अम्बिया इकराम की और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हम बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ, तो वो एक छोटी कोशिश यही होती है कि हाँ जी जो है वो की जा सके, ताकि जो है वो हम जो है वो एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें। तो ये एक दूसरे को अच्छी नॉलेज देना, ये भी एक कहते हैं ना जी सदका जारिया है। तो ये कोशिश करते रहना चाहिए, हम सब एक दूसरे की इस्लाह करें, हमसे कोई गलती हो रही है तो हम एक दूसरे को समझाएं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, चाहे वो टीचर स्टूडेंट के हवाले से हो या दोस्तों के हवाले से हो, मेंटोर के हवाले से हो। तो ये हमारे पास, क्योंकि इससे हमारा जो यंग जनरेशन जो है वो फिर इस तरह जो ने ज़्यादा नहीं भटक सकेगी, क्योंकि उनके पास जो है वो एक गाइडेंस मौजूद होगी। तो उनको ये पता होगा कि हाँ जी हमें संभालने वाला, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन गलतियाँ, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, खुद अल्लाह ने जो है वो कुरान में भी कहा है। तो उससे गलतियाँ तो होंगी, लेकिन अब उन गलतियों से सीखना भी है, ठीक है ना। तो सीखने के लिए आप जो है कोई भी अमल करें, किसी भी अच्छे लोगों के साथ बैठें। अच्छा जी, बस ये अभी जूम बंद हो रहा है, दोबारा जो है वो रिज्वाइन कीजिएगा। अभी बस 1 मिनट रह गया, अभी बंद होने वाला है जूम, ठीक है।